हेलो फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी के 2022 की सीरीज़ में ये प्रैक्टिस सेट बी का पार्ट 2 में लेकर आया हूँ। तो ये सीरीज़ में पहले भी मैं प्रैक्टिस ए के वीडियो डाल चुका हूँ, इसका पार्ट 1 भी डाल चुका हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उनको ज़रूर देखिएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये क्या कह रहा है कि अंजलि ने 6% साधारण ब्याज वार्षिक की दर पर 2 वर्ष के लिए 22,500 रुपये उधार लिए और उसी दिन उसने यह राशि अशोक को चक्रवर्ती ब्याज से समान ब्याज दर और समान समय के लिए उधार दे दी। ठीक है, उसे कितनी हानि या लाभ होगी। ठीक है, तो उसने लिया कितना, साधारण ब्याज पर, और जो दिया है उसको चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया है, पर जो ब्याज यहाँ है वही ब्याज यहाँ है, समान ब्याज है और समान समय है। ठीक है, तो साधारण ब्याज में इसका क्या निकाल लेते हैं, ब्याज कितना होगा। जब साधारण ब्याज की बात करें, साधारण ब्याज की दशा में क्या होगा, मूलधन यानी कि 22,500 गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, तो इसको जब हल करेंगे तो ये आपका 2700 निकल करके आ जाता है। ठीक है, ये ब्याज हुआ। और जब चक्रवर्ती ब्याज पर देंगे तब क्या हो जाएगा, आपका जो राशि है वो फाइनल 2 साल बाद क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 22,500 गुणा 1 प्लस क्या होता है R/100 यानी 6/100 की घात 2, n होता है तो 2। ठीक है, तो ये हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 100 इधर जाएगा, 106/100 आ जाएगा। तो ये 22,500 गुणा 106/100 और गुणा 106/100। ठीक है, 100 इधर कट गया और ये 53 यहाँ आ जाएगा, ये 50 और ये फिर से 53 और ये 25 यहाँ पर ये 9 बार कट जाएगा, तो आपका आ जाता है 53 गुणे 53 गुणा 9। ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाता है 25,281। ये कुल धन है जिसमें कि ब्याज भी है और मूलधन भी है। तो ब्याज कितना आया, इसका अगर ब्याज की बात करें तो 25,281 माइनस 22,500। ठीक है, जो कि आ जाता है आपका, तो ये आ जाता है आपका 2781। ठीक है, तो यहाँ ब्याज जो अंजलि को ब्याज देना पड़ रहा है वो 2700 है और उसको ब्याज मिल कितना रहा है 2781। तो 81 रुपए ज्यादा ब्याज मिल रहा है, यानी कि उसको लाभ हो रहा है कितने का, 81 रुपए का। ठीक है ना, तो यहां से डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या कह रहा है कि डेनियल और दिनारा की वर्तमान आयु का योग 115 वर्ष है। तो डेनियल की x मान लेते हैं और दिनारा की हम y मान लेते हैं, तो 115 वर्ष हो जाएगा। अब 5 वर्ष पूर्व यानी कि x-5 और y-5, दिनारा की आयु का 2 गुना, तो दिनारा कौन है, ये है, तो इसकी आयु का 2 गुना डेनियल की आयु के 3 गुने के बराबर था। ठीक है, तो इसको हल कीजिए, 3x - 15 इक्वल्स टू आ जाता है 2y - 10। तो y इधर ले लीजिए, तो आ जाता है 3x - 2y इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है ना, ये 15 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो घट जाएगा। तो एक ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन। अब हमें चाहिए क्या कि दिनारा की आयु, दिनारा कौन है, y है। ठीक है ना, तो डेनियल का x माना था, दिनारा का हमने y माना था। तो क्या करें, हमें y चाहिए, x को हटाना है, तो इसमें 3 का गुणा करके घटा दीजिए। तो ये 3 का गुणा करेंगे, यहाँ 3x आ जाएगा, ये 3y आ जाएगा प्लस 3y, और ये बराबर आ जाता है आपका 345। अब घटा दीजिए, ये इससे माइनस कर देंगे, घटा देंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस का 5y आ जाता है और ये प्लस का है, देखो ये माइनस का है तो ये -340 आ जाता है। माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर क्या आ जाता है 68, यहाँ से निकल करके आ जाता है। तो ये डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या कह रहा है कि 50 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 है। ठीक है, ये लड़कों का है और ये लड़कियों का है। ठीक है ना, लड़कों का औसत 60 अंक है और लड़कियों का औसत 70 अंक है। पूरी कक्षा के औसत अंक कितने होंगे। तो इसमें सिंपल है बिल्कुल, इसको इससे गुणा करिए, इसको इससे गुणा करिए, तो 2 गुणा 60 कर दीजिए, धन 3 गुणा 70 कर दीजिए, और भागित क्या, इन दोनों को जोड़ के भाग दे दीजिए। तो हल कर लीजिए, 5 से ये कट जाएगा, 12 पंचे 60 और 4 5 70, तो 12 दूनी 24 प्लस 14 थे 42, जो कि क्या आ जाता है 4 2 6 और 66। 66 जो है वो क्या आ जाता है
औसत अंक निकल करके आ जाते हैं। इसमें हमें कोई जरूरत नहीं है कि कितने स्टूडेंट है निकालने की, डायरेक्ट जो है जो रेशियो दिया हुआ है उसी को गुणा करके और रेशियो के सम से भाग देके हम निकाल देंगे। ठीक है, अगर लड़कों की संख्या पता करनी हो तो उसका तरीका क्या होगा कि 50 है टोटल, तो 50 गुणा 2/5 यानी कि 20 ये छात्रों की संख्या होगी, और 50 गुणा 3/5 ये यानी कि 30 ये छात्राओं की संख्या होगी। ठीक है ना, लड़कियों की। ठीक है, तो इस तरह से भी हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या कह रहा है कि महिमा को अपनी यात्रा सामान्य से 12 मिनट देरी से प्रारंभ करने के कारण गंतव्य पर समय पर पहुंचने के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटे के स्थान पर 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाना पड़ता है। ठीक है, यात्रा के दौरान तय की गई दूरी बताएं। ठीक है, तो यहां से उसने शुरू करना था। ठीक है, और जब उसने शुरू किया था तो वो 12 मिनट लेट हो गई। तो 12 मिनट में अगर स्पीड से जाती तो कितना दूर चली जाती, तो अगर हम 45 गुणा 12/60 करें तो ये आ जाता है 9 किलोमीटर वो चली जाती। ठीक है ना, अगर समय पर गई होती तो कितना है, 45 की स्पीड से जाती तो 9 किलोमीटर चली गई होती। यही वो 9 किलोमीटर पीछे चल रही है। ठीक है ना, तो इस 9 किलोमीटर को कवर करने के लिए वो 45 के स्थान पर कितनी स्पीड से जा रही है, 54, तो जो कि 9 का डिफरेंस है। ठीक है ना, 9 के अंतर से उसे कितना कवर करना है, 9 किलोमीटर जितना वो लेट है कवर करना है। तो 9 के अंतर से 9 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना घंटा चाहिए, 1 घंटा चाहिए। यानी कि वो जब 1 घंटा चलेगी तब कवर कर पाएगी नई स्पीड से। नई स्पीड क्या है, 54। तो अगर 1 घंटा चलेगी नई स्पीड से तो कितना चलेगी, 54 किलोमीटर। ठीक है ना, समझ में आया कि 9 किलोमीटर वो पीछे हो गई है। ठीक है ना, और उसने जो स्पीड बढ़ाई वो 54 यानी कि 9 का अंतर है। तो 9 का अंतर जो है वो 9 किलोमीटर कवर करेगा कितनी देर में, 1 घंटे में। ठीक है ना, तो 1 घंटे में नई स्पीड से जाएगी कितनी दूर, 54 किलोमीटर। ठीक है ना, तो 54 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 मिनट लेट है, 1 घंटा और, यानी कि 1 घंटा 12 मिनट टाइम लगता टोटल। अगर 45 की स्पीड से जाती तो उससे भी निकालेंगे तब भी क्या आ जाएगा, आंसर 54 ही आएगा। ठीक है, 1 घंटा 12 मिनट, अगर हम 1 घंटा लिखें यहाँ पर, 1 घंटा 12 मिनट लिखें तो अगर 45 की स्पीड से जाती तब भी क्या आता है, यही आंसर आता 45। ठीक है, 12 मिनट लेट है, 1 घंटा और चलेगी वो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन किसी चाल से एक स्टेशन से प्रारंभ करती है, इसी स्टेशन से पहली ट्रेन की दिशा में ही 2 घंटे बाद, तो यहां से जो ट्रेन गई उसके 2 घंटे बाद दूसरी ट्रेन जा रही। ठीक है ना, तो ये x स्पीड मान लो अगर, ठीक है, तो ये कितनी जा चुकी होगी, 2x दूरी ये तय कर चुकी होगी 2 घंटे में। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा अगर इसकी चाल है तो 2 घंटे में 2x किलोमीटर जा चुकी थी। तब ये चलना शुरू करती है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है, और 5 घंटों बाद पहली ट्रेन के बराबर आ जाती है। ठीक है ना, तो 5 घंटे चलती है और इसके बराबर आ जाती है। तो 5 घंटे में इसने कितनी दूरी तय की होगी, तो दूरी तय करने के लिए 70 माइनस क्या है, x, 70 माइनस x के अंतर से, ये x से जा रही है 70 से जा रही है, तो ये जब तक इन दोनों को घटाएंगे नहीं तब तक क्या होगा, वो रिलेटिव। तो एक यहां जा रही है पीछे से ये जा रही है, तो ये x 70 से जा रही है, x से जा रही, तो ये x ज्यादा होगा ये कम होगा तभी तो इसको पकड़ पाएगी। तो अंतर कितना होगा, अगर ये कि आदमी यहाँ खड़ा है कि आदमी का यहाँ खड़ा है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, तो दोनों की चाल आपस में क्या होगी, 70 माइनस एक्स। ठीक है ना, और दूरी कितनी तय करनी है, इस 70 माइनस एक्स से 2x दूरी तय करनी है जितना ये पीछे हो चुकी है, और समय कितना है, 5 घंटा का लग रहा है। ठीक है, तो फार्मूला लगा देते हैं, तो समय बराबर दूरी बटे 4, तो समय कितना है 5 घंटे, दूरी उसको तय करनी है 2x तय करनी है, और चाल क्या है ये 70 माइनस एक्स, गुणा कर लीजिए तो 350, ये जब इधर आएगा 350 माइनस 5x बराबर 2x। ठीक है, तो 350 बराबर 7x, यानी कि x बराबर आ जाएगा 7 पन्ना 35, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आगे वाली जा रही है, पीछे वाली जा रही है 70 की स्पीड से। ठीक है, और आगे कितना निकल गई होगी, 40 किलोमीटर आगे निकल, x है तो 100, 50 दूनी 100 किलोमीटर आगे चल रही होगी। ठीक है, तो 20 के अंतर से जाएगी तभी तो 5 घंटे में 100 किलोमीटर जा पाएगी। ठीक है ना,
तो यहाँ से 50 किलोमीटर आपकी ये वाला ऑप्शन ए सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या कह रहा है कि एक तैराक स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैरने पर यह पाता है कि उसे धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगा हुआ समय धारा के विरुद्ध दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगा समय आधा है। ठीक है, तो ये क्या है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा से तैर सकता है। अब अगर मान लो कि धारा इधर है x किलोमीटर की, ठीक है, इधर जा रहा है x है, x किलोमीटर पर घंटा की जो चाल है वो किसकी है, धारा की। तो इधर तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, जब इधर चल रहे होगे तो दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि 9 + x हो जाएगा। और ये जब धारा के विपरीत जा रहा होगा तो क्या हो जाएगा, 9 - x हो जाएगा। धारा की जो चाल है वो उससे घट जाएगी। ठीक है, इसमें अगर समय t लगता है इधर जाने में, तो इसमें कितना लगता है, 2t लगता है। दूरी मान लो बराबर है, दूरी इसकी भी d है, मान लो इसकी भी d है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय लगाते हैं। तो चाल है 9 + x बराबर दूरी बटे समय, यहाँ पर 9 - x बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो यहाँ से समय निकाल लेते हैं, इसके बराबर कर देते हैं, तो समय बराबर यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि टाइम बराबर आ जाएगा d/9 + x, और यहाँ से 2t बराबर आ जाएगा d/9 - x। ठीक है, तो यहाँ से t की वैल्यू यहाँ उठाकर रख देते हैं, तो इधर लिख लेते हैं 2 × d/9 + x बराबर d/9 - x। d से d क्या होगा, कट जाएगा, अब गुणा कर लीजिए, तो ये इससे गुणा होगा, यानी कि 18 9 दूना 18 - 2x बराबर 9 + x। x इधर जाएगा धन का हो जाएगा, ये इधर आएगा माइनस घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, x ये दो जुड़कर 3x हो जाएंगे, बराबर 9 इधर घटेगा तो 9 आ जाएगा, यानी कि x बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो क्या है, नदी की चाल आ जाती है, नदी की धारा की जो गति है वो आ जाती है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार के बीच का अंतर 7 सेंटीमीटर। ये समकोण त्रिभुज बनाओ कि ऊंचाई और आधार यानी कि ये x है, तो ये कितनी है, 7 + x है। ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर है। तो क्या होता है, क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा लंब, यानी कि 7 धन x बराबर 30। तो ये क्या हो जाएगा, x² धन 7x बराबर 60, यानी कि x² धन 7x - 60 बराबर 0। इसको करते कैसे हैं, 60 के ऐसे गुणनखंड करो जिनके घटाने पर, ये माइनस चिन्ह है, घटाने पर 7 आ जाए, तो 12 × 5 = 60 होता है। तो x² + 12x - 5x - 60 बराबर 0। तो इसको जब हल करेंगे तो x बराबर -12 आ जाता है, x बराबर 5 आ जाता है। ठीक है, तो माइनस तो दूरी हो नहीं सकती, तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 5 आंसर आ जाएगा। तो 5 आंसर जब ये आ गया तो ये 5 हो गया, ये 12 हो गया, ये 5 और 12 है तो ये क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। याद, ये तो याद ही होगा। ठीक है ना, तो 5 12 और ये हो जाएगा 13। निकाल भी सकते हैं अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो। ठीक है, अब क्या पूछा, परिमाप पूछ रहा है, तो 12 5 17 और 13 30 हो जाएगा इसका परिमाप। ठीक है, तो ये सी आंसर इसका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये कह रहा है कि समीकरण दिया हुआ है जो के मूलों में से एक मूल x बराबर 2 है। x बराबर 2 का मतलब क्या होता है कि x का मान इसमें 2 रखेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, 0 होगा। तो यहाँ पर रख के देख लीजिए, 2 जब यहाँ रखेंगे तो ये 4 आ जाएगा, माइनस यहाँ 2 रखेंगे तो 48 आ जाएगा, प्लस k बराबर 0। तो k का मान क्या आ जाता है, 44 आ जाता है। ठीक है, इसमें रख दीजिए k का मान, यानी कि x² - 24x + 44 बराबर 0। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप एक और कर सकते हैं कि x - 2 इसका गुणनखंड भी होगा, तो यहाँ पर x की जगह 1 ही कम करके यहाँ x - 2 लिख दीजिए, और फिर अंदर गुणा कीजिए तो x² तो बराबर हो जाएगा, -2x एक्स्ट्रा बचेगा तो उसके लिए +2x कर दीजिए। ठीक है, -24x + 44 बराबर 0, और फिर इसको हल कीजिए तो x - 2 और ये आ जाएगा -22x + 44 बराबर 0, और फिर x को फिर x - 2 लिख दीजिए यहाँ पर, x - 2 -22 और x - 2। तो जब 22x इससे गुणा होगा तो -22x तो ये आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का 44 एक बचेगा,
तो -44 लिखना जरूरी है, प्लस ये +44 इसका लिख दीजिए। तो ये 44 से 44 क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ से x-2 और ये x-22 ऐसे भी निकाला जा सकता है। गुणनखंड निकालने का ये भी एक तरीका होता है, ठीक है। चाहे तो गुणा करके भी इस तरह से भी निकाल सकते हैं या फैक्टर करके, ठीक है। ये भी एक तरीका होता है, याद रखिएगा अगर निकालना चाहते हैं तो। यहाँ से 2 और 22 2 मान आ गए, 2 तो पहले ही था, एक 22 बचा हुआ है, वो ये सी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या कह रहा है कि 5000 की आबादी वाले कस्बे में 3200 लोग चाय पीते हैं, 2500 लोग कॉफ़ी पीते हैं और 1500 लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। उनमें से कितने लोग ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं। तो इसमें एक आरेख बनाइए, ठीक है ना, इस तरह से। ये चाय मान लीजिए, इसको कॉफ़ी मान लीजिए, ठीक है। अब पहले वो पकड़िए जो दोनों लोग हैं, तो वो बीच में लिख दीजिए, ठीक है। अब देखो चाय कितने लोग पीते हैं, 3200। तो चाय 3200 है, उसमें 1500 घटाइए क्योंकि 1500 पहले लिख चुके हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1700 आ जाएगा। कॉफ़ी कितने लोग हैं, अब इसमें 2500 थे, 1500 घटा दीजिए यानी कि 1000। अब पूछ रहा है वो लोग जो ना ही कॉफ़ी पीते ना ही चाय पीते हैं, तो इसके अलावा जो बचे वो ना ही कॉफ़ी पीते ना ही चाय पीते हैं। तो 5000 में हमें पता है 1700 ऐसे लोग हैं जो केवल चाय पीते हैं, ठीक है, और 1500 ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं, और -1000 वो हैं जो कॉफ़ी पीते हैं। अब जो बचेंगे वो क्या है, कुछ नहीं पीते हैं, ठीक है। तो ये कैसे किया जाएगा, तो ये आएगा 5000 माइनस ये 4200 हो जाएगा। घटाइए, आंसर 800 निकल करके आ जाता है, जो कि क्या है बता रहा है कि 800 ऐसे लोग हैं जो ना ही चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये क्या कह रहा है कि sec थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 6 दिया हुआ है, तो sec थीटा का मान निकालना है। एक सूत्र आपको याद होगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 6 होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, sec थीटा प्लस टेन थीटा इंटू sec थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 6 दिया हुआ है। तो इसका नहीं, ये 6 नहीं दिया हुआ है, ये 1 होता है, ठीक है ना। ये कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब इसको इधर लिखा, ये क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो यहाँ 6 रख दो। तो 6 इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या है, 1। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/6 आ जाएगा। अब यहाँ देखो, ये प्लस ये माइनस दोनों को उठाकर जोड़ दीजिए, यानी 2 सेक थीटा बराबर आ जाता है 6 + 1/6 यानी कि 37/6। 2 इधर आ जाएगा, तो सेक थीटा बराबर आ जाता है 37/12, जो कि है 3 सही 1/12, ठीक है, जो कि आपका क्या है, बी ऑप्शन है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ गलती हो गई थी, ये बराबर 1 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रवणता -4 और y प्रतिच्छेद बराबर 2 होने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब क्या है कि ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है, तो y प्रतिच्छेद यानी कि यहां से ये 2 है, यहां से होकर जा रहा, तो इसके क्या होंगे, निर्देशांक 0,2 होंगे। तो प्रवणता और एक बिंदु जब दिया हो तो समीकरण क्या होता है, रेखा का समीकरण y - y1 बराबर m × x - x1, ठीक है। तो y - y1 कितना है, 2 है, बराबर m -4 दिया हुआ है, x माइनस क्या है 0, गुणा कर लीजिए, y - 2 बराबर -4x, 4 इधर ले लीजिए, 2 इधर कर दीजिए, तो y + 4x बराबर 2। अब देखो सब में 1 है आखिरी में, तो 2 का भाग दे दीजिए, तो y/2 + 2x बराबर 1। अब मैच कर लीजिए, तो 2 और y, ये जो बी ऑप्शन है ये मैच हो रहा है, तो यही क्या आ जाएगा, रेखा का समीकरण आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये क्या कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं, ये जो समकोण त्रिभुज दिया हुआ है इसकी भुजाएं 1.5 और 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके परिवृत्त, अब जो वृत्त की इसके ऊपर जो बनेगा इस तरह का परिवृत्त कह रहे हैं, ये ऐसे बना हुआ है, कुछ सर्किल नहीं बन पाया, तो का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इसमें एक रूल होता है कि अगर यहाँ पर ये 90 डिग्री है तो ये क्या होगा, इसका हमेशा व्यास होगा, ठीक है ना। तो इसका मान निकाल लें तो त्रिज्या आ जाएगी, फिर क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसका मान क्या हो जाएगा,
ये जो व्यास अगर की बात करें हम तो ये आ जाता है अंडर रूट 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, जो कि आ जाता है 2.25 प्लस 4, जो कि आ जाता है 6.25। ये आ जाता है 2.5 सेंटीमीटर। ये क्या है? व्यास आ गया। ठीक है, अब व्यास आ गया तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? इसकी 2 हो जाएगी। त्रिज्या बराबर 2.5/2। ठीक है, अब वो निकाल लीजिए, फार्मूला लगाइए। और पाई आर स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हो? 5/4 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो पाई इंटू 5/4 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या इसको हल कर लीजिए। पाई गुणा 25/16 भाग देंगे तो ये आ जाता है पाई गुणा 1.5625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो कि क्या है आपका सी ऑप्शन है। ठीक है, तो क्या है नियम आपको याद भी होना चाहिए कि जो सर्किल होता है किसी अगर समकोण त्रिभुज के चारों तरफ खींचा गया, तीनों भुजाओं तीनों इन बिंदुओं को मिलाते हुए, तो ये क्या होगी? हमेशा व्यास होगी। ठीक है ना, तो इससे ये निकल करके आ जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13। ये क्या कह रहा है कि इसका जो वैल्यू दी हुई है का माध्यक ज्ञात करें। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए क्या होता है? इन वैल्यूज को कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। ठीक है, ये आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम में, तो वो आ जाता है 5, 12, आपका 32, ये फिर उसके बाद 34 है, फिर उसके बाद कौन सा है नंबर? 51 है, फिर उसके बाद 57, फिर से 57, फिर आपका 62 है 2 बार, फिर 67 है, फिर से 92 और लास्ट में 93। ठीक है, तो 3 3 3 6 3 9 3 12 3 3 6 3 9 3 12। ठीक है, अब इसमें सम है, तो सम के केस में क्या होता है? दोनों संख्याएं लेते हैं, यानी कि जो 12/2वां पद प्लस 12/2 प्लस 1वां पद निकाल के बटे 2 कर दिया जाता है। ठीक है, ये तो 12वां पद यानी छठा पद क्या हो जाएगा? ये 57, 1 2 3 4 5 6 और प्लस 1 ये 57, तो यहाँ 57 प्लस 57/2, जो कि क्या आ जाएगा? 57 आंसर आ जाता है सी ऑप्शन। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं माध्यक? कि अगर सम है, अगर विषम होता तो बीच वाला नंबर हो जाता। सम के केस में दोनों लेकर उसका एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, तो ये पद धन ये पद बटे 2, तो यहाँ इत्तेफाक से दोनों सेम थे तो सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14। ये क्या कह रहा है? आप एक घनाकार बॉक्स के आकार को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है ना, इसके लिए आप उसकी विमाओं को मूल आकार से आधा और ज्यादा बढ़ाते हैं, यानी 1 थी तो 1.5 कर देंगे। ठीक है, बॉक्स का आकार बढ़ जाने के बाद यह मूल बॉक्स के आयतन का है। तो अगर a था तो हो जाएगा 1.5 a हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस अगर a था तो आयतन क्या है? a³ और 1.5 a है तो आयतन क्या हो जाएगा? 1.5 a³, जो कि आ जाता है आपका 3.375 a³। ठीक है, तो इतना गुना बढ़ जाता है, तो प्रतिशत निकालने कह रहा है, तो इसमें क्या कीजिए? 100 का गुणा कर दीजिए। ये क्या दे देगा? प्रतिशत दे देगा, यानी 337.5%। ठीक है, तो 337.5 यानी कि आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है। तो ये मूल बॉक्स का इतना % ज्यादा है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इसमें लगभग सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए हैं, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर क्वेश्चन कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा ऐड करवाना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो वो भी लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।